कई लोग में सनशाइन भी बोलते हैं कि फॉरेन कंट्री वाले कि सनशाइन के काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे आके देखे फॉरेन कंट्री वाले तो पता चलेगा कि उसको सनशाइन नहीं बोलते, उसको लुक के थप्पड़े बोलते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो और हमारे जैसे मिडिल क्लास का घर 10वीं मंजिल 15वीं मंजिल में होता है और लास्ट में घर होता है, तो वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर रहना मानो कि आप भट्टी बन गए हो, ऐसा होता है। हेलो हेलो ओके, चालू करूँ? ચાલુ જ છે हेलो एवरीवन। ચાલુ જ છે तो आज का ये हमारा स्टैंड अप कॉमेडी का तीसरा शो है। तो पहले दो शानदार रिस्पॉन्स के बाद आज हम तीसरा शो करने जा रहे हैं और आज के स्टैंड अप कॉमेडी का टॉपिक क्या हो सकता है, आप क्या गेस कर सकते हो? तो कि हमारे करंट सिचुएशन का ये और सालों से चला आ रहा है। तो आज का कॉमेडी का टॉपिक है समर। तो यहाँ पे समर किसको पसंद है और समर में क्या सबको खास लगता है, कुछ बोलना चाहेंगे तो? કેરી समर में क्या लोग पहनना प्रेफर करते हैं? કપડા समर में प्रेफर करते हैं क्या लोग? शॉर्ट्स शॉर्ट्स पहनते हैं। બોલવા तो दे और समर का जो फेवरेट होता है वो क्या? आइसक्रीम, काला खट्टा, वो सब प्रेफर करते हैं। समर में आइसक्रीम, काला खट्टा मानो कि बच्चों की तरह हो जाते हैं और समर को एंजॉय करते हैं। और समर में कई लोग का क्या है, सनशाइन भी, हेलो, तो कई लोग में सनशाइन भी बोलते हैं कि फॉरेन कंट्री वाले कि सनशाइन के काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे आके देखे फॉरेन कंट्री वाले तो पता चलेगा कि उसको सनशाइन नहीं बोलते, उसको लुक के थप्पड़े बोलते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो और हमारे जैसे मिडिल क्लास का घर 10वीं मंजिल 15वीं मंजिल में होता है और लास्ट में घर होता है, तो वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर रहना मानो कि आप भट्टी बन गए हो, ऐसा होता है। और वहाँ पे हमारे क्या होती है, टंकी, पीवीसी की टंकी होती है। और जब भी हम नहाने जाए और उस टंकी से पानी आता है तो आप सबको पता है कि गीज़र से ज़्यादा तो टंकी में पानी गर्म होता है। और यहाँ कई लोग तो ऐसा करते हैं कि गीज़र से ज़्यादा टंकी में पानी गर्म है तो क्यों ना गीज़र ऑन कर ले, टंकी से तो थोड़ा कम गर्म पानी आएगा, तो गीज़र से समर में भी नहाते हैं। तो ये एक तो और गर्मियों में ऐसा ही होता है आजकल, चिड़चिड़ापन हो जाता है, चिड़चिड़ापन। और कई लोग भी धूप में भी घूमते हैं तो ऐसा ही उसको फेस होता है। ऐसे सब लोग देखते हैं कि मानो कि क्या हो गया उसकी लाइफ में। पर और विदाउट एसी के तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस समर पे रहने की। और विदाउट एसी के अगर कोई सोया हो तो चिड़चिड़ापन भी ऐसा ही होता है, और एसी हो तो काफ़ी कंबल ओढ़ के काफ़ी सोने में मज़ा आता है। और मानो कि समर में चिड़चिड़ापन भी ऐसा होता है, अगर कोई हमारी कंबल उठाए तो भी उसको भी एक बोलते हैं क्या यार जाओ ना, हटो ना, ऐसा ही हम बोल देते हैं। तो समर में ऐसा अग्रेशन लेवल होता है, समर में ऐसा अग्रेशन लेवल होता है। और आजकल कॉर्पोरेट में ऐसी कई जगह होते हैं, तो आजकल कॉर्पोरेट में ऐसी कई जगह होते हैं तो जॉब प्रेफर करना तो जो लोग भी जॉब में जाते हैं वहाँ पे एसी होते हैं, तो मिडिल क्लास लोग जिसके घर एसी में नहीं होता वो लोग जॉब पे रहना प्रेफर करते हैं। और शाम को भी बॉस भी पूछे कि क्यों बेटा घर नहीं जाना है, तो बोलते हैं कि नहीं मैं आप चाहो तो शाम तक भी काम कर सकते हो, देर रात शाम तक भी काम कर सकता हूँ। तो बॉस बोले क्योंकि यूके हाउस में भी काम करोगे? अरे आप क्या यूके यूएस सभी हाउस में काम करोगे? बस मुझे एसी चाहिए। ऐसी समर की सिचुएशन होती है हमारे यहाँ, तो ऐसा माहौल रहता है। और खासकर मेट्रो स्टेशन में जो लोग भी मेट्रो पे रहते हैं और वहाँ पे जो एसी होता है और उसमें जो चिल एसी होता है और उसमें नींद काफ़ी अच्छी आती है। ऊपर से अनाउंसमेंट जो बोलते हैं अगला स्टेशन जामनगर से दिल्ली है, अगला स्टेशन दिल्ली है। तो हमको भी ऐसा लगता है कि एक बार बोल दे तो काफ़ी अच्छी नींद आ जाए। और दूसरा शहर में बोलते हैं कि अगला स्टेशन दादर है, तो बस
हम खराटे मार के सो जाते हैं वहीं पे। तो मेट्रो में भी काफ़ी जो लोग सफ़र करते हैं उसको समर में काफ़ी अच्छा महसूस होता है मेट्रो सिटी में, खासकर जो लोग सो वाह जाते हैं वाह वाह और अगला स्टेशन आ गया मानो कि, और कभी उठना लेट हो गए, उठ के लेट हो गए, कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि मान लो अपना स्टेशन ही आ गया और दरवाज़ा खुला है और पता नहीं कि कब तक खुला हो दरवाज़ा, और भाग के स्टेशन पे गए तो मानो कि अपने मुंह पे दरवाज़ा बंद होता है। तो ऐसे में कई लोग होते हैं जो अनजान लोग होते हैं वो तो कॉन्सन करते हैं कि नहीं बेचारे को लग गया बाजार, पर हमारे दोस्त होते हैं अरे देखो देखो इसको लग गया, इसको लग गया अरे उसकी उसकी नाक बीच में आ गई, देखो देखो वहाँ पे पड़ी होगी, स्टेशन के बाहर पड़ी होगी। तो दोस्तों की एक खासियत होती है कि वो थोड़ा फनी माहौल बना देते हैं ऐसे ही। और हाँ, और जब भी मेट्रो से घर जाए तो फिर से ऐसे की याद आती है। और घर पे मिडिल क्लास लोगों को के पेरेंट्स ऐसा होता है कि मिडिल क्लास लोगों के पेरेंट्स ऐसे के लिए मानते नहीं है, ऐसी सर्विसिंग के लिए मानते नहीं है। तो ऐसी सर्विसिंग के लिए पहले पेरेंट्स मानते ही नहीं है। पहले हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि सर पेरेंट्स ऐसी सर्विस कराना है, तो बोलते कहाँ पे भी जरूरत कहाँ पे है, फिर हम दिखाते हैं कि ये देखो इसमें हवा थोड़ी और ठीक से नहीं आ रही, तो देखते हैं तो पहले वो देखते हैं कि वो ऐसे भी फ्लैप कैसे कर रहा होता है। फिर एक बार तो टर्बो मोड पे एसी चला दिया, तो एसी फुल स्पीड में चला दिया टर्बो में पेरेंट्स ने, तो ऐसे चलने लगा और पुप क्या हुआ, उसकी मिट्टी पेरेंट्स के मुंह में आई। तो पेरेंट्स के मुंह में ऐसी हवा आई तो तब माने जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसी सर्विस करवाना पड़ता है। तो तब जाके मिडिल क्लास लोग ऐसी सर्विस करवाते हैं। और ऐसी सर्विस करवाने किसको बुलाते हैं? लोकल दुकान को, लोकल दुकान वाले को बुलाते हैं। तो उसका काफ़ी यही एक होता है कि खुद बुलाने का काम होता है। वो लोग हमको बोलते हैं कि जब भी हम बोलते हैं कि आप काम क्या करते हो, तो लोग बोलते हैं वैसे तो हम फ्रिज रिपेयर करते हैं पर आप चाहो तो ऐसी भी रिपेयर कर देते हैं। तो मैंने बोला हम बोलते ऐसा क्या, हम वैसे मानो तो हम पलंग का जो कुशन होता है वो फ्रिज पर रख दे और फ्रिज का जो वेजिटेबल है वो पलंग पे रख दे, ऐसा क्यों होता है? तो नहीं मना लेते हैं कि नहीं एसी का और फ्रिज का दोनों का काम एक ही होता है ठंडा करना, तो हम लोग दोनों रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर आ जाएंगे। और कन्विंस भी ऐसे करते हैं कि आपके पहले जो यहाँ पे रहते थे ना उसका 3 साल तक सर्विस हमने की है ऐसी। फिर जब हमको पता चलता है कि उसके एसी में तो आग लग गई थी, तो फिर ये बोलते हैं कि नहीं पुरानी बातें छोड़ो और एसी में क्या पुरानी बात कर रहे हो, हम अभी काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ऐसी सर्विस की दूसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम गैस लीक होना। तो यही सब की राय यही सब का होता है कि गैस लीक होता है। और पहले तो हमारा यही कंसर्न होता है कि इतनी गैस आ कहाँ से रही है एसी में। और एक बार तो ऐसी सर्विस करवाने आया बंदा, तो उसने बोला गैस लीक हो रही है। मैंने बोल दिया कि ये हो ही नहीं सकता, मैंने पिछली बार भरवाई नहीं थी ऐसी कि गैस भरवाई नहीं थी तो लीक कैसे हो सकती है, गैस हो तो लीक हो ना है, पकड़ा गया। तो ऐसा भी होता है क्योंकि ऐसी को तो गट है इश्यू होता नहीं, तो इतनी गैस लीक होती कहाँ से। और हाँ, और फिर ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं जब एसी वाले, ये पूछो ही मत कि मानो कि सर इसका जो कंप्रेसर होता है वो कंप्रेसर होता है वो बिगड़ गया है। तो हमको भी ऐसे करना पड़ता है, हाँ कंप्रेसर बिगड़ गया होगा, काफ़ी मेन पार्ट होता है। और वापस वो काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको पता है कंप्रेसर कहाँ पे होता है। तो मैंने तो बोल दिया कि कंप्रेसर के बाद होता है। तो समझ जाता है वो कि बंदा आप कॉमर्स वाले हो ना, साइंस वाले नहीं हो। हम फिर बोला कि हाँ कॉमर्स विथ मैथ्स लिया हुआ है हमने। तो ऐसा सर्विस में होता है। और फिर टेक्निकल वर्ड यूज़ करके बोलते हैं कि ये एसी जो है आपका यहाँ पे रिपेयर नहीं होगा, उसको वर्क स्टेशन ले जाना पड़ेगा। तो वर्क स्टेशन ले जाते हैं और क्या बोलते हैं 25,000 की स्कूटी में 50,000 का एसी ले जाते हैं। और 25,000 की स्कूटी में 50,000 का एसी ले जाते हैं। और बाद में 2 दिन के बाद फ़ोन करो तो कुछ रिपेयर भी नहीं, हमको भी कॉन्सन फील होता है। ये किया चोरी नहीं कर लिया, अब फिर उसको
हम कंप्लेन करवानी पड़ेगी, क्योंकि एसी रिपेयर करने आएगा तो उसकी फिंगरप्रिंट हो गई, और फिंगरप्रिंट भी वो भी पता जाता है कि फिंगरप्रिंट ये फिंगरप्रिंट जो है एक बार एसी रिपेयर करवाने आया तो पिछले उसका जो दोस्त है वही फिंगरप्रिंट देखे वो भी वही पहचान गया कि ये तो फिंगरप्रिंट मेरे दोस्त के लगते हैं, क्योंकि उसके ऐसे ही आँख है। तो ऐसा भी होता है। और जब एसी ले गए हो तो उसका एसी ले गए हो सर्विस करवाने के लिए, तब विंडो एसी हो दिक्कत आती है कि विंडो एसी विंडो बन जाता है, और हमको विंडो की आदत नहीं होती, और हम लोग पहले लौंडे लोग टावल में भी घूमते हैं एक तो विंडो की ऐसी आदत नहीं होती तो एक बार तो पीछे आवाज़ आई, क्या बेटा तुमने वजन काफ़ी बड़ा लिया है। मैंने कहा अरे शर्मा अंकल ये क्या बोल रहे हो, नोटी ऐसा नहीं बोलते। फिर हमको पता चला कि नहीं ये विंडो है, थोड़ा ध्यान रखते हैं यहाँ का विंडो का। तो ऐसा भी काफ़ी इश्यू होता है यहाँ का एसी वाले का। और एसी इसीलिए जब भी आप एसी सर्विस करवाने जाओ तो अर्बन कंपनी से सर्विस कराओ, क्योंकि अर्बन कंपनी वाले जो होते हैं वो काफ़ी सिस्टमेटिकली एसी रिपेयर करते हैं। तो काफ़ी वो 3 हुडी लगा के 3 पीस हुड लगा के एसी को नहला देते हैं, मानो कि प्यार से नहलाते हैं, और काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और एक बार जो अर्बन कंपनी से आपने सर्विस करवा ली तो फिर एसी की हवा भी काफ़ी अच्छी आती है। तो एक बार तो जब भी मैंने उस अर्बन कंपनी से सर्विस करवाई तो काफ़ी अच्छी भी हवा आने लगी। तब से मेट्रो स्टेशन जाना बंद क्योंकि घर पे भी सो सकते हैं, और घर पे भी जब मैंने सोया एसी चालू करके ऑन करके सोया तो पीछे से पापा की आवाज़ आई कि अगला स्टेशन दिल्ली है, और मैं बोला पापा एक बार वो बोलो ना, काफ़ी अच्छी नींद आ रही है उसने बोला अबे घर जाओ, अब जॉब पे जाओ, जॉब का टाइम हो गया है। तब जाके मालूम चला कि ये अब हम घर पे है, मेट्रो पे नहीं है, तो अब काम पे लगना होगा। तो आज का यही था हमारा स्टैंड अप कॉमेडी। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।